रात के 2 बजे हैं। एक छोटा सा रूम, एक पुराना टीवी और स्क्रीन पर चल रहा है एक अजीब सा कार्टून, शिनचैन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इनोसेंट दिखने वाले कार्टून के पीछे कोई डार्क मिस्ट्री भी हो सकती है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट के कोने-कोने में लोग एक चिन चिन कार्टून नाम के अननोन वर्जन के बारे में बात करते हैं, जिसे देखने के बाद लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर एक सच जिसे छुपाया गया है? सीन 1 शुरू होता है जापान के एक छोटे से शहर से, जहां एक नॉर्मल फैमिली कार्टून बनाती थी, फनी, लाइट हार्टेड और बिल्कुल हार्मलेस। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरिजिनल एपिसोड्स के कुछ लॉस्ट कट्स थे, जिन्हें कभी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया, और वहीं से शुरू होती है चिन चिन कार्टून की कहानी। लोग कहते हैं कि ये एपिसोड्स नॉर्मल शिनचैन जैसे नहीं थे। इनमें बैकग्राउंड म्यूजिक डिस्टर्बिंगली स्लो होता था, कैरेक्टर्स की आंखों में अजीब खालीपन और डायलॉग्स जैसे किसी ने जानबूझकर एडिट किए हों। सीन 2 में हम आते हैं इंटरनेट फोरम्स पर, जहां पहली बार चिन चिन कार्टून का जिक्र हुआ। एक अनोनिमस यूजर ने लिखा, मैंने एक एपिसोड देखा जहां शिनचैन चुप था पूरे 10 मिनट तक, सिर्फ देख रहा था, डायरेक्टली स्क्रीन के उस पार, जैसे मुझे। उसके बाद वो यूजर कभी ऑनलाइन नहीं आया और उसका अकाउंट भी मिस्टीरियसली डिलीट हो गया। कोइंसिडेंस? शायद, या शायद नहीं। सीन 3 में इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने ये एपिसोड्स डार्क वेब पर देखे हैं। वहाँ वीडियोस के टाइटल्स रैंडम होते हैं, बिना डिस्क्रिप्शन के, और जब प्ले होता है तो पहले सब नॉर्मल लगता है, शिनचैन, उसकी फैमिली, डेली लाइफ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगता है। कलर्स डल हो जाते हैं, बैकग्राउंड स्टैटिक जैसा फील देता है, और एक पॉइंट के बाद कैरेक्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। एक व्यूअर ने लिखा, मुझे लगा मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन एंड तक आते आते ऐसा लगा जैसे कार्टून मुझे देख रहा था। सीन 4 में एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। जो लोग ये चिन चिन कार्टून देखते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने सेम ड्रीम्स रिपोर्ट किए। एक खाली प्लेग्राउंड जहां एक छोटा लड़का खड़ा होता है और बस एक ही लाइन रिपीट करता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये सिर्फ इमेजिनेशन हो सकता है या फिर सबकॉन्शियस का इफेक्ट, लेकिन जब अलग अलग लोग बिना एक दूसरे को जाने सेम चीज डिस्क्राइब करते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? सीन 5 में हम और गहरा जाते हैं। कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि चिन चिन कार्टून एक्चुअली एक करप्टेड डेटा एक्सपेरिमेंट था, जहां एआई या ग्लिच के थ्रू ओरिजिनल कार्टून डिस्टॉर्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक इंटेंशनल क्रिएशन मानते हैं, एक ऐसा वर्जन जो कभी पब्लिक के लिए बना ही नहीं था, बल्कि किसी और पर्पस के लिए, और जब वो लीक हो गया तो उसे छुपाने की कोशिश की गई। सीन 6 में एक शॉकिंग क्लेम सामने आता है। एक फॉर्मर एनिमेशन वर्कर ने अनोनिमसली कहा, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कुछ फ्रेम्स को रिप्लेस करने के लिए, फ्रेम्स जो इतने फास्ट होते थे कि आंख पकड़ नहीं पाती, लेकिन दिमाग उन्हें प्रोसेस कर लेता है। क्या ये सबलिमिनल मैसेजिंग थी या कुछ और ज्यादा डार्क? ये कभी कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद वो वर्कर भी गायब हो गया। सीन 7 में हम देखते हैं कि कैसे इंटरनेट ने इस मिस्ट्री को और बड़ा बना दिया। यूट्यूब, रेडिट, डार्क फोरम्स, हर जगह लोग अपनी कहानियां शेयर करते हैं। कुछ लोग मजाक समझते हैं, कुछ जेन्युइनली डरते हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है। जो लोग एक्चुअली क्लेम करते हैं कि उन्होंने चिन चिन कार्टून देखा है, वो कभी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या देखा, जैसे उनके पास वर्ड्स ही नहीं बचे। सीन 8 क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। क्या ये सब एक अर्बन लेजेंड है, एक इंटरनेट होक्स, या फिर एक ऐसी रियलिटी जिसे हम समझने के लिए रेडी नहीं हैं? शायद सच कहीं बीच में है, या शायद सच इतना डार्क है कि उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें मॉन्स्टर्स नहीं होते, बल्कि वो चीजें होती हैं जो हमें नॉर्मल लगती हैं। सीन 9 फाइनल रिवील के पास ले जाता है। अगर आप कभी लेट नाइट यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए किसी अननोन वीडियो पर पहुंच जाओ जिसका थंबनेल familiar हो लेकिन थोड़ा ऑफ लगे, तो एक बार रुक जाना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक कार्टून न हो। और अगर आपने प्ले कर दिया तो शायद आप भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो कहते हैं, मैंने कुछ देखा था लेकिन मैं बता नहीं सकता क्या। और जैसे स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है, एक लास्ट थॉट दिमाग में घूमता है, क्या चिन चिन कार्टून सिर्फ एक कहानी है, या फिर वो अभी भी कहीं चल रहा है, किसी अननोन स्क्रीन पर, किसी अननोन व्यूअर के लिए? शायद अगला व्यूअर आप हो।